हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर और न्यू सब्जेक्ट, क्योंकि हमने फिजिक्स जो है, एक मिनट, कि हमने जब फिजिक्स हमने सारा का सारा पी वाई क्यू प्लस का वी आई क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है और अपलोड भी हो गया। आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स का सीरीज़ बनाया गया है। आई मीन कि प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करें केमिस्ट्री, वो भी फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज करते हैं। ऐसा है ना कि चैप्टर एक साथ कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आप लोग को देखने में भी दिक्कत होता है और मुझे बनाने में भी तो दिक्कत हो ही जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी आएगी। एक दिन में 2 चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 या 3 दिन में आपका केमिस्ट्री ख़त्म, फिर बायो ख़त्म, फिर आपका सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप बस रिवीजन करते रहिएगा और कुछ कुछ जो बाकी है मैं उसको ज़रूर कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, छोटा सा रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ने कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो वो वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, और शॉर्ट वीडियोस की बात किया जाए तो शॉर्ट वीडियोस में आपको इंपॉर्टेंट डेट्स से रिलेटेड जो बहुत बार पूछा गया है उस पर आ रहे हैं, तो आप शॉर्ट वीडियोस ज़रूर देखिए। शॉर्ट वीडियो और उसका आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए या कम्युनिटी टैब में आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू चैप्टर, जिसका नाम है केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका हमने रिवीजन सीरीज में फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन भी किया था। तो आइए देखते हैं वहाँ से कितना क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बिल्कुल चमकता धमकता ये रहा। क्वेश्चन है ZnCuSO4 बन रहा है ZnSO4Cu, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो। हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, क्या क्या कितना टाइप का, क्या क्या कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या हमने पढ़ा था रिवीजन सीरीज में। तो अब ये पूछ रहा है जी ये कौन सा रिएक्शन है। तो सर Zn को आप गौर कीजिए, Zn यहाँ भी है, तो ठीक है सर। नेक्स्ट आते हैं सर, ZnCuSO4 है और यहाँ Zn क्या हो गया है, Cu अलग हो गया है, यानी कि यहाँ डिस्प्लेस हो गया है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन रिबन बर्न, जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्न करते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है, वो कौन सा कलर का होता है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो एक मिनट, ये बार बार, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, एक मिनट। तो वो कौन सा कलर का होता है सर, वो ब्राइट कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है, ब्राइट कलर का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिल्क लाइम। हम सिल्क लाइम का यहाँ पे सीधा सीधे फॉर्मूला पूछा है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो सिल्क लाइम का फॉर्मूला हुआ CaOH2। फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट, फार्मूला से क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री में, तो याद रखिए फार्मूला। ठीक है, कैल्शियम सिल्क लाइम का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ एन आयरन नेल, ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है हमेशा 2 नंबर में या 5 नंबर में, लेकिन मैं इसको ऑब्जेक्टिव में भी ला दिया हूँ ताकि आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है, एन आयरन नेल was dipped in solution take test tube, after half an hour it was observed the color of solution has changed, the solution at test ट्यूब वाज, उसमें कौन सा कलर, मतलब टेस्ट ट्यूब में लोग क्या डालते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, CuSO4। क्या डालते हैं, CuSO4। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपका ये Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में है और BaCl ये भी एक सॉल्यूशन में है, और एक BaSO4 बन गया, NaCl बन गया। तो यहाँ देखिए, आप गौर से देखिएगा तो चीज़ों का क्या हुआ, 2 बार क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैंने देख Na यहाँ है, यहाँ इसके Cl के साथ हो गया, SO4 इसके साथ हो गया, तो मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए SO4 ही जाता सिर्फ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
याद रखिएगा। चलिए कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना है, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ ए बी हो गया, मतलब वहाँ जाके जुड़ गया। डिसोसिएशन या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। डिकम्पोजिशन, सॉरी डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। अगर यहाँ ए बी है तो आगे जाके ए प्लस का बी बन जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वेजिटेबल एंड फ्रूट बिकम अ कंपोस्ट, एन एग्जाम्पल विच रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन है। तो कौन सा रिएक्शन, ऑप्शन इंडोथर्मिक होता है, इंडो मतलब क्या, हीट एब्जॉर्ब करना, हीट एब्जॉर्ब करना। एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट बाहर निकालना, तो क्या हीट बाहर निकलता है, तो क्या हो गया एक्सोथर्मिक। याद रखेगा। वेजिटेबल हमने रिवीजन सीरीज में भी पढ़ा बताया था, तो क्या हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल फ्रूट, एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एकदम सीधे मुंह में होना चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑक्सीजन इज अ प्रोसेस, सॉरी ऑक्सीडेशन, हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसको किसको बोलते हैं, पढ़ा था हमने। ऑक्सीडेशन को 2 नंबर में लिखने दे तो किस टाइप से लिखेंगे ये भी हमने सीखा था। तो यहाँ क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन कौन सा प्रोसेस है, तो ऑक्सीडेशन क्या, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारा का सारा पता है एक ही चीज़ को बात कर रहा है, एडिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, और हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, और क्या, और हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो क्या होगा, ऑल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक, VVI क्वेश्चन। अगर हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं जिंक के साथ, तो वो क्या बनता है, वो बनता है Na2ZnO2 प्लस का हाइड्रोजन गैस, क्वेश्चन नंबर 9 विच टाइप ऑफ रिएक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछता है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन, कहीं क्या पता यही क्वेश्चन उठा के ना दे दे, इसलिए आप अच्छे से समझ के चलिए कौन सा ये रिएक्शन है। तो देखिए Cu क्या बोलना चाह रहा है, CuO प्लस H2, ये बन क्या रहा है Cu प्लस का H2O, तो ये क्या मिल रहा है, तो ये क्या हाइड्रोजन को क्या मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है उसको, ऑक्सीजन मिल रहा है, क्या ऑक्सीजन मिल रहा है कि क्या हो रहा है, कि रिडक्शन हो रहा है। तो इस प्रोसेस में देखिए O का जो है यहाँ से क्या हो गया, इसका रिडक्शन इस पे चला गया, तो क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है, क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द बिलो गिवन फॉलो, ये जो कौन सा रिएक्शन सही है, क्या बोलना चाह रहा, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, कॉपर में क्या है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है कॉपर, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ऑक्सीजन गेन कर रहा है, कि रिडक्शन ऑफ गेन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। यहाँ देखिए आप इसको देखिए, ये जो देखिए ये O जो है, ये O तो CuO हो गया, मतलब कॉपर ऑक्सीजन ले लिया है, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर हो गया आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है विच of the following produced is obtained on heating of lead nitrate, लीड नाइट्रेट को हम लोग जो हीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, NO2 प्लस का O2, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है विच कंपाउंड इज ऑब्टेन व्हेन वाटर वेपर पास ओवर अ रेड हॉट आयोन, कौन सा, जब हम लोग क्या करते हैं जब वाटर वेपर पास कराते हैं किससे, रेड हॉट आयोन से, तो कौन सा कंपाउंड का था ऑब्टेन होता है, तो हम लोग कौन सा ऑब्टेन होता है, Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 13 विच इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा सिल्वर क्लोराइड का कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, एकदम याद रख लीजिए, बात को एकदम सीधे दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टाइल इज, बहुत इंपॉर्टेंट, जो ये चैप्टर केमिकल इक्वेशन, केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन, दूसरा मेटल एंड नॉन मेटल, और एसिड बेस, ये 3 इससे तो बहुत हर बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। तो क्या होगा,
फेरस सल्फेट का कौन सा कलर होता है? हम लोग जानते हैं कौन सा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा फेरस का ग्रीन कलर का होता है? चलिए, द कलर ऑफ स्मोक ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। कौन सा कलर होता है? ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये है कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन कौन सा केमिकल रिएक्शन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। तो वो क्या हो गया आपका? वो एक्सोथर्मिक। देखिए, रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? हम लोग हीट क्या कहते हैं? हम लोग रिलीज करते हैं ना रेस्पिरेशन में, तो क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हीट रिलीज करे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? यहाँ तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या है? Na2CO3.2NH2O। ये आप कमेंट में बताइए किस चीज़ का फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ CaO3? तो ये कौन टाइप ऑफ रिएक्शन है सर? यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ पे बोलना चाह रहे, देखिए CaCO3 है मेरे पास, तो क्या बन रहा है? CaO प्लस का CO2। देखिए, एक चीज़ था, दो चीज़ में टूट रहा है, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? डिकम्पोजिशन, बोले तो डिसोसिएशन रिएक्शन, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 19, केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन, किस में हम लोग दिखाते हैं? केमिकल रिएक्शन को हम लोग किस से एक्सप्रेस करते हैं? तो हम लोग केमिकल इक्वेशन से एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्वेश्चन नंबर 20 में बोलना ये चाह रहा है, द नंबर ऑफ ईच ऑफ एटम इन द सेम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड द इक्वेशन इज, क्या होता है? दोनों सम हो, इधर बराबर, इधर 5 हो तो इधर 5 हो गया, तो ये क्या हो गया? इक्वल हो गया, यानी क्या है? ये बैलेंस है। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड है। इसमें से बोल रहे हैं विच आर द फॉलोइंग इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, इसमें से कौन बैलेंस नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर आंसर आप ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नहीं, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट में एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा? PbNO3, ये देखिए PbNO3, ये आएगा NO2 और O2 बन रहा है, ये क्या है? अनबैलेंस है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें से कौन बैलेंस, ये देखिए कौन बैलेंस कौन नॉन बैलेंस में एक टाइप का ये क्वेश्चन आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे आपको बैलेंस देख रहे हैं, Na4 NO2, ये क्या बने? NO2 और 2H2O, ये क्या है? फुल बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर है, और हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम लोग हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बोलना ये चाह रहा है कि अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, उसको हीट किए तो एक चीज़ और दो चीज़ बना। अभी हम लोग पढ़े, अगर कोई एक चीज़ है वो दो चीज़ में टूटता है, वो क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर वाटर फ्रॉम द अर्थ, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन? ये क्या बनाता है सर? ये क्या है? फोटोकेमिकल। कौन सा? फोटो, आप पढ़े हैं ना, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ये क्या? फोटो मतलब तो लाइट, तो ये क्या? फोटोकेमिकल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑन एडिंग अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड सेपरेट फ्रॉम सोडियम सॉल्यूशन, सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, द रिएक्शन कॉल्ड, उसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे हम लोग? उसको हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन 5 नंबर में पूछा जाता है क्या होता है, ये हमने कहाँ बताया है आपको? रिवीजन सीरीज़ में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? अगर कुछ बच जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं। चलिए, इतना याद रखिए।
27 व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि कौन कौन, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म। दिस रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग रिएक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्म होता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये भी 5 नंबर में पूछता है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी आप VBI लगा लीजिए सब्जेक्टिव में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये हमने उस क्लास में सब्जेक्टिव क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, रिडॉक्स, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो, उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें 2 टर्म है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला करके ये बनाया गया रिडॉक्स रिएक्शन, याद रखिएगा, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, ये रहा। उसी टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, जो रिडॉक्स रिएक्शन किस में हो, जिसमें क्या हो, क्या हमने क्या बताया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। तो यहाँ देखिए इसका क्या हो रहा है, एक तो रिडक्शन हो रहा है, सॉरी हाँ, देखिए इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक जो हीट रिलीज करे, तो CO2, तो देखिए इतना कैलोरी के साथ वो क्या निकाल रहा है, एनर्जी निकाल रहा है, ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 31 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या होगा, O2, जो ऑक्सीडाइज कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भाई हमने बारे में पढ़ चुका है, डिस्कस कर चुका है। तो यहाँ इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O2। रिडक्सिंग प्रॉपर्टी, विच आर द फॉलोइंग शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, कौन दिखा रहा है रिड्यूसिंग, तो सर H2S क्या दिखा रहा है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस, ये कौन सा रिएक्शन है, ये बहुत अब बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, 2 चीज़ मिलके एक चीज़ मिल गया तो क्या हो गया, क्या हो गया सर, क्या हो गया। लेकिन क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा, यहाँ क्या है, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन वाला पूछ रहा है। और यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन पूछता, ऑक्सीडेशन नहीं देता था, तब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। और ये आज कौन सा प्रोसेस, देखिए यहाँ O है, या O जुड़ गया, अलग अलग था, यहाँ जुड़ गया O, ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे वही टाइप का क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस रिएक्शन, मतलब ये कौन टाइप का रिएक्शन है। देखिए कौन सा रिएक्शन, देखिए AFE, देखिए ये चीज़ है और ये 2 चीज़ में बना, 2 चीज़ में बना, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखिए FE इसके साथ था, O3 के साथ था, अलग अलग हो गया, FE अलग हो गया, तो ये AlO3 बन गया, ये Fe2O3 था ना, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, ये कौन सा रिएक्शन है, आपको रिएक्शन के कितना टाइप का रिएक्शन होता है, क्या क्या उसमें होता है, ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। टाइम कम है लेकिन फिर भी आपको चीज़ों को जितना ज़्यादा याद कीजिएगा, जितना ज़्यादा रटिएगा उतने ज़्यादा एग्ज़ाम में आएगा दिमाग में, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन दिस, चलिए रिएक्शन देख लेते हैं क्या है। रिएक्शन देखिए CuO प्लस का H2, तो Cu हो गया और H2O बन गया। तो यहाँ देखिए, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है सर, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए Cu, फिलहाल तो क्वेश्चन में पूछ रहा है Cu का क्या हो गया आपका, रिडक्शन, तो हम लोग क्या करें, रिडक्शन। लेकिन अगर बोलता ऑक्सीजन का क्या होता है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये भी NCERT का क्वेश्चन डायरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, रिएक्शन P2PbO प्लस का C, ये क्या बना 2Pb
प्लस का CO2, ये क्या कर रहा है सर? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल रट लीजिए, लीड ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, लीड ऑक्साइड क्या हो रहा है यहाँ पे? रिड्यूस्ड हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन था, यहाँ रिडक्शन हो गया, और यहाँ जो अपना कार्बन था वो क्या कर गया? वो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन मिल गया उसको। क्वेश्चन नंबर है आपका 37 कि AB है और एक CD है। ठीक है, वो AD बना लिया और CB बना लिया। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ये क्या हो गया? एक तरह का क्या हो गया आपका? कॉम्बिनेशन हो गया कि डिसोसिएशन हो गया? देखिए यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि आपका AB है, कोई है AB और CD, तो ये क्या हो जाएगा? ये AB इसके पास चला गया, A के साथ B था ना, तो A के साथ D हो गया, तो ये क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। डिसोसिएशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कुछ नन ऑफ, अच्छा यहाँ पे नन ऑफ दिस का ऑप्शन है ना, या डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ था तो ये क्या होगा? नन ऑफ दिस हो गया। यहाँ पे डबल, क्योंकि B का भी हुआ था, यहाँ देखिए यहाँ B का भी हुआ और D का भी हुआ, तो ये क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप चेंजेस फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनना कौन सा प्रोसेस है सर? वो कौन सा केमिकल, कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है दही बनने में? ये कमेंट करके बताइए ज़रूर। क्वेश्चन नंबर है कि अच्छा कौन सा हेल्प करता है? ठीक है, कौन सा कीड़ा हेल्प करता है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया, और उस प्रोसेस, जिस प्रोसेस में बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे वो भी बताइएगा। ठीक है, तो साइंस का क्वेश्चन है, ये भी तो साइंस ही है, मतलब केमिस्ट्री वो बायोलॉजी का थोड़ा सा है। चलिए क्वेश्चन, इन द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड, जो भाग लेता है, हम लोग रिवीजन सीरीज का फर्स्ट पेज का फर्स्ट लाइन का ये ऑब्जेक्टिव आया है, क्या द सब्सटेंस टेक पार्ट, जो पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। 2 बार लिखा गया है, माफ़ी चाहूँगा आप सबसे, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो क्या रिएक्टेंट हो गया? दोज रिएक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी आर एब्जॉर्ब, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो वो क्या होगी? इंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट इवॉल्व होता तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक हो जाता। यहाँ क्या है? अंदर जा रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब मतलब अंदर आए, तो इन मतलब अंदर। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि व्हेन वाटर इज poured on the silk lime the reaction take place, तो कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड देयरफॉर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने किया है शायद वाटर, तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये अपना फोटोकेमिकल हमने ऊपर पढ़ते हुए आया है। क्वेश्चन नंबर 43 की विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंस गेट डिकम्पोज व्हेन इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट गिरता है तो आपको एक एनसीईआरटी में एक, अरे यार एनसीईआरटी में आपका एक फिगर के साथ ये वाला बात को लिखा गया है, तो वो क्या? AGBR आप देखिएगा वहाँ पे आपको एक्टिविटी के नीचे जस्ट है। ठीक है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूरेटिव, ठीक है, तो कौन सा है सर? इसमें O2 है। क्वेश्चन नंबर 45 थोड़ा जल्दी करना होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और मैं भी थक जाता हूँ, बात यही है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ इज द डाइजेशन ऑफ फूड ऑफ बॉडी, कौन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुपके से भी लगा लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कौन सा रिएक्शन है बॉडी में, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। 46 salt and water form when acid react with base, हमने पढ़ा था ये सब कुछ। जिस रिएक्शन कॉल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब पानी बनता है कोई साल्ट और मेटल में, तो क्या न्यूट्रल हो गया ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्या रिएक्शन होता है आप बता दीजिए तो कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर, फैटी ऑयल फूड आइटम गेट रेंसिड व्हेन कीप इन द लॉन्ग टाइम, दिस इज बिकॉज, वो क्या हो जाता है? गेट ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ऑक्सीडाइज इज बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन लग जाता है, हवा लग जाता है, तब ना खराब हो जाता है। चलिए
क्वेश्चन, नेचुरल गैस, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस CH4 इज, तो क्या ऑक्सीडेशन है, सिंथेटिक रिएक्शन है, डिस्प्ले, तो क्या होगा इसमें से, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 49 और एक के साथ हमने हाफ सेंचुरी लगाने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस बर्न विदाउट फ्लेम, कौन सा ऐसा फ्लेम जो बिना फ्लेम के जलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, कोल, क्या है, बिना फ्लेम का जलता है। क्वेश्चन नंबर, फ्लेम नहीं, कोल, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, कोल, हमने कैंडल में मार दिया था। 51 एंड देन अरे भाई अभी है क्वेश्चंस, मैं तो उससे ख़त्म। चलिए स्टार्ट करते हैं 50 से। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू आयोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, फेरिस, हाइड्रोजन एंड फेरिस क्लोराइड क्या होता है, फॉर्म्ड हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म अ वाटर वेपर ओवर अ रेड हॉट आयोन। ये हमने इससे पहले भी करते हुए आ चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल लॉक नहीं कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 52 का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाता है सर, बता दीजिए सर एकदम। तो क्या है सर, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, क्या दिखाता है सर, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर है कि द रिएक्शन ऑफ देयर एक्सचेंज ऑफ आयोन, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलती तुम, तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन सिल्वर व्हाट इज द कलर लेयर फॉर्म इन इट। कौन सा कलर होता है सर, ब्लैक लेयर पाया जाता है। कौन सा, ब्लैक लेयर पाया जाता है। विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला है, ठीक है। तो I2 क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, वैसे बी में मैं यहाँ पे, हाँ ठीक है। उसके बाद बोलना चाह रहा है कि विच द फॉलोइंग रस्टिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयोन। शांति से पहले VVI लगा लीजिए, उसके बाद इसका आंसर याद कीजिए। कोरिजन, कौन सा है, कोरिजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है। कोरिजन रेंसिडिटी 2 नंबर में आता है, सब हमने बता चुका है, आप नहीं देखे हैं तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है कि विच गैस इज फिल्ड इन द बैग ऑफ चिप्स। शांति से पहले VVI, उसके बाद कोई काम, ठीक। तो कौन सा डाला जाता है सर, आपको मालूम है सर, हीलियम डाला जाता है हम लोगों को ठगने के लिए सर, पूरा खाली देता है चिप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 58, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर न्यू आर्टिकल मेड ऑफ आयोन गेट रस्टेड आफ्टर सम टाइम, दिस काउज अ लॉट ऑफ डैमेज, दिस प्रोसेस कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। व्हाट इज कोरिजन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव के लिए। अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो सर रिड्यूसिंग एजेंट क्या आपको H2S है, आपने ऊपर भी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 60 है, रेस्पिरेशन कौन टाइप का रिएक्शन है, तो अभी हमने पढ़ के आए हैं सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 51 सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है सर, O2 है जो ऑक्सीजन देता है सर, हो गया सर। सर मिस्टेक भी हो गया सर, गलती से सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बाय टाटा वाला बाय नहीं, बाय विच सैम्बॉल इज एक्वा सॉल्यूशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। एक्वा सॉल्यूशन तो एक क्यों ना, अरे यार ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ना। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है किस टाइप का रिएक्शन है, CuO+ का H2, या ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी का, ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, हो रहा है सर, और क्या है, डाइजेशन। ये कौन सा डाइजेशन यहाँ कैसे आ गया भाई, विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है रिएक्शन तो ठीक है, तो ये कौन सा है, CuO+ का H2, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, डाइजेशन। ये तो कुछ डाइजेस्ट ही नहीं हुआ मुझे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कुछ एरर है, तो इसको छुट्टी रख दिया जाए। इसका पहले वाला से ये क्वेश्चन हमने कराया है, ऊपर करा है, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि ये डाइजेशन कहाँ से आया गया मुझे खुद कंफ्यूज कर दिया। चलिए, ये भी कौन टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये भी आपको मालूम है, ये क्या, डिसोसिएशन मतलब
टूट के बिखर जाना, एक था सर 2 बन गया सर, तो क्या हो गया सर 102 हो गया है सर, तो डिसोसिएशन हो गया है सर। सिंपल क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए सर, ये 2 चीज़ है सर, 2 चीज़ है, 2 मिलके 1 बन गए हैं सर, तो क्या बोलेंगे सर इसको? कॉम्बिनेशन सर, कॉम्बिनेशन में लॉक कर दिया जाए। सॉरी हमने एक चीज़ देखा भी नहीं है, कॉम्बिनेशन ये इसके साथ प्लस का I2 भी तो है ना, I2 भी है। I2 जब है साथ में तो देखिए, तो के क्या हो गया सर, KCl के साथ हो गया है सर, और I क्या निकल गया सर, वो बाहर निकल गया सर। इसका मतलब क्या सर, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया सर, डिस्प्लेस कर दिया है सर। थोड़ा सा इशू हो गया था, जल्दी क्वेश्चन में इसलिए नहीं पढ़िएगा आप सब, वहाँ पे थोड़ा सा सहजतापूर्वक क्वेश्चन को पढ़ाइएगा। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये कौन सा रिएक्शन होता है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर में। Fe2O3 प्लस का Al, तो ये AlO3 बन गया सर, Fe को बाहर फेंक दिया सर, तो ये कौन सा रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ के आए सर, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर, एक जगह से उसको फेंक दिया सर उठा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, विच आर द फॉलोइंग प्रोड्यूस ऑब्टेन इन द हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट। अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए सर, NO2 और O2 कितना बार पूछते हैं सर। 68 का CuSO4 जो इक्वा सॉल्यूशन Zn, तो क्या ZnSO4 बना गया और Cu निकल गया सर। तो सर क्या ये Zn ये क्या था सर, ये डिस्प्लेस नहीं कर रहा है सर? हाँ डिस्प्लेस तो कर रहा है सर, तो इसको क्या बोल देंगे सर हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं सर। तो ठीक है, बोल दीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हो गया क्या, इसका आंसर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, द रिएक्शन, अब फिर से रिएक्शन दे रहा है सर, कितना रिएक्शन है? तो देखते हैं इस बार रिएक्शन क्या बोलना चाह रहा है कि AlOH R। अरे सर इस रिएक्शन को तो इक्वल देवे नहीं किया है सर, अब क्या करेंगे सर? आंसर देखना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्वेश्चन कुछ नहीं, बहुत कुछ गायब हो गया है, इसका इक्वल जो भाग होता है वो भाग गया है। ठीक है, तो इसको रखने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल फ्रूट जब ये होता है, ये कौन सा प्रोसेस है सर? एक्सोथर्मिक। बिल्कुल सही जवाब एक्सोथर्मिक, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है सर? ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन पा रहा है सर, जी सर पा रहा है सर, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 72, ये कौन सा रिएक्शन है सर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कौन सा रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट? आप एक एक करके चुन करके पढ़िएगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो हम बताते चले। तो वीडियो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? बिल्कुल राइट हो गया। देखिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट पूरा है ना सर, तो CuC उधर भाग गया, ठीक है सर, भाग गया सर। ये H सर इसके साथ आ गया सर, S, ये S जो उधर था सर ये इसके साथ आ गया, तो ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया सर, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 73, और इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं इसी चैप्टर का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन, कौन सा नहीं होता सर? गोल्ड। क्यों नहीं होता है सर? हमने करीना कारमांगे अल्टोजन फरारी पढ़ा है ना सर, ये गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए नहीं करेगा। इसी के साथ हमने चैप्टर 1 का ऑलमोस्ट का सारा PYQ VI ख़त्म कर दिया है हमने फर्स्ट चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन वाला। इसके बाद चैप्टर 2 आएगा, चैप्टर 3 आएगा, चैप्टर 4 आएगा, चैप्टर 5 ख़त्म। हमने फिजिक्स कंप्लीट कर लिया, बायो भी कर लेंगे, केमिस्ट्री तो हो ही रहा है, ठीक है। तो घबराइए नहीं, तब तक के लिए ख्याल रखें अपने का, और मेरा भी ख्याल रख सकते हैं लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।